दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है ये बंदिशें। नवंबर का महीना शुरू होने वाला था। ये भीनी भीनी सी सुबह शाम की सर्द हवाएं मुझे बेहद पसंद थीं। गुलाबी रंग की चादर ओढ़े शाम रात को गले लगाने जा ही रही थी। शाम के 6 बजे होंगे। ऑफिस से आकर मैं बिस्तर पर निढाल लेट गई। पूरे दिन काम करने के बाद बिस्तर की नर्म गर्माहट बड़ी नायाब मालूम दे रही थी। मुंबई की ट्रैफिक से घर बचाकर आना किसी जंग से कम नहीं था। एक एमएनसी में क्रिएटिव हेड थी, तो जिम्मेदारियों का बोझ तो लाजमी था। ऑफिस में मन लगा रहता था, मगर घर आते ही बीती बातें याद आने लगती थीं। 2 BHK फ्लैट में सिर्फ मैं ही तो थी। तन्हाई मालूम न पड़े, इसीलिए मैंने तेज़ वॉल्यूम पे म्यूज़िक चला दिया। हालांकि तेज़ वॉल्यूम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थी। चाय की तलब हुई तो मैं बिना चेंज किए किचन में चली गई। शेल्फ में करीने से रखे हुए बॉक्सेस देखकर माँ की याद आ गई। ऐसे ही तो सब चीज़ें रखा करती थी ना माँ। माँ पापा दिल्ली में रहते थे। मेरी नौकरी यहाँ लग गई तो मैं यहाँ आ गई। माँ मुझसे नाराज़ भी रहती थी, क्योंकि 38 की उम्र में भी मैंने शादी नहीं की थी। सच बताऊं तो कभी ज़रूरत ही मालूम नहीं हुई, और कोई पसंद भी कहाँ आया था। करियर की भाग दौड़ में ये सब सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला था। कुछ नाराज़गी और कुछ जॉब, दोनों की ही वजह से मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी। यहाँ आए हुए 10 साल हो गए थे, मगर अब तक ऐसा कभी लगा नहीं था कि कोई साथी हो। पहले तो काम की वजह से अकेले रहना पसंद था, और अब वो ज़रूरत आदत बन गई थी। हाँ, माँ पापा की कमी हर दिन खलती थी। हालांकि सुबह शाम बात हो जाया करती थी, और अब तो माँ भी हार गई थी मेरी ज़िद के आगे। चाय का कप लेकर मैं बालकनी में आ गई। सर्द हवाएं महसूस हो रही थी तो मैंने बाजुओं के किनारे हल्का सा शॉल लपेट लिया। 12वीं मंजिल से पूरा शहर जगमगा रहा था। नीचे वाले फ्लैट में मिस्टर वर्मा और उनकी वाइफ खड़ी थी। मिसेस वर्मा अक्सर कहा करती थी, तुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं लगती क्या राशि? मुझसे तो अकेले एक दिन भी रहा नहीं जाता। कही तो ये बात उन्होंने काफ़ी पहले थी, मगर आज वो बातें सोचकर मन उदास हो गया था। उस दिन खुद से सवाल भी किया था मैंने, नहीं लगती ज़रूरत क्या? या अपनी उम्र सोचकर पीछे हट जाती है? मुझे खुद भी जवाब कहाँ पता था इसका। अगले दिन अपने केबिन में बैठी मैं डिज़ाइंस अप्रूव कर रही थी कि एक संजीदा सी आवाज़ कानों में पड़ी। मे आई कम इन मैम? एक शख्स था। लंबा कद, फॉर्मल्स कपड़े, कलाई में घड़ी, करीने से संवारे हुए बाल और हल्की सी मुस्कान। मैंने अंदर आने का इशारा किया तो वो मुझे फाइल्स पकड़ाते हुए बोला, हेलो मैम, माई सेल्फ सागर। आज ही एज जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर ज्वाइन किया है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो इंतज़ार में था मेरे जवाब के, मगर मैंने अपनी फॉर्मल मुस्कान के पीछे अपने सारे लफ्ज़ छुपा लिए थे। वो जाने लगा तो मैंने कहा, वेलकम टू द टीम मिस्टर सागर, ऑल द बेस्ट। पूरे दिन केबिन के ग्लास से उसे देखती रही। बेहद सहज और संजीदा शख्स मालूम दे रहा था। लगभग 2 हफ्ते होने को थे। उसकी काम की तारीफ भी कम नहीं थी। पूरे ऑफिस के स्टाफ को उसने दोस्त बना लिया था, जैसे सम्मोहन की शक्ति हो उसके पास। मैं सीनियर थी तो मुझसे तो नहीं, और ऊपर से मेरे बेरुखे बर्ताव से भी सब दूर ही रहते थे मुझसे। उसका सम्मोहन मुझ जैसी लड़की पे कहाँ चलने वाला था, मगर उसकी बातें बहुत सुनी थी। सबका फेवरेट हो गया था। उस रोज़ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैं अपने केबिन में टेबल पे सर टिकाए बैठी थी कि तभी सागर आ गया। मैंने अंदर आने का इशारा किया तो वो बोला, आर यू ओके मैम? या आई एम फाइन, बस हल्का सा हेडेक है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। वो बिना कुछ सोचे वहाँ से चला गया, और 5 मिनट बाद एक हाथ में अदरक वाली चाय और दूसरे में दवाई लिए हाजिर था। बिना कुछ बोले उसने चाय और दवाई टेबल पर रखी और चला गया।
उसे कैसे पता था कि ये ऑफ़िस वाली कॉफ़ी मुझे एकदम पसंद नहीं थी? मैं हैरान थी, सबसे तो इतनी बातें करता था लेकिन मुझसे नहीं की। क्या मैं इतनी ख़राब हूँ? या बैचलर्स ग्रुप में मैं फ़िट नहीं बैठती? उम्र भी तो काफ़ी हो गई थी ना, क्या पता बर्ताव और चाल ढाल में झलकने लगी हो। मैंने अपने ही ख्यालों से खुद को घेर लिया था। सागर ने मुझ जैसी लड़की को सोचने पे मजबूर कर दिया था। इतना तो माँ की बातों को भी नहीं सोचा था मैंने, जितना इस नॉर्मल से लड़के की खामोशी ने सोचने पे मजबूर कर दिया था। ऊपर से फिक्र भी तो कर रहा था ना, या तो ये केयर रिस्पेक्ट में की होगी, आखिर सीनियर थी उसकी। दूसरे दिन तेज़ बुखार हो गया था तो ऑफिस नहीं गई। अपने घर में अपने ना हो तो हर एक मिनट सालों जैसा बीत रहा था। पिछले 10 सालों से मैंने लीव लेना बंद कर दिया था। बीमारी में ही मजबूरन लेनी पड़ती थी। अकेले घर में मन उदास हो जाता था, और जब तबीयत ठीक ना हो तो अपनों का साथ कितना ज़रूरी होता है। कोई अच्छी फ्रेंड या रिलेटिव भी नहीं था इस शहर में। ख्यालों में गुम कब आंख लग गई पता ही नहीं चला कि तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सागर खड़ा था। शायद ऑफिस से सीधा यहीं आया था। हाथों में 2 बैग्स लिए उसने कहा, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? मैं हैरान थी। बैग्स में मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना था। मैंने उसे अंदर बुलाया। सिर दर्द की वजह से मैं चलते चलते डिसबैलेंस होने लगी थी कि तभी सागर ने मुझे थाम लिया। उसके हाथों का स्पर्श मानो दिल ने भी महसूस किया था। आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज़ लेट जाइए, मैं सर्व करता हूँ। 15 मिनट बाद मैं बेड के सहारे तकिया लगाए लेटी थी और सागर मुझे सर्व कर रहा था। इतने सालों बाद अपनों का साथ जैसा महसूस होने लगा था। तभी सागर बोला, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का फूड है, जल्दी से ख़त्म करिए। मैं एकटक उसे देख रही थी। अरे फेसबुक पे देखा मैंने, देन ऑफिस में भी सब बता रहे थे कि आप अकेले रहते हो। मुझे फिक्र हो रही थी। उस रोज़ उसकी बातें सुनकर कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राशि, तेरे लिए भी कोई इतनी फिक्र कर सकता है। एंड लुक एट द एफर्ट्स। उस रोज़ काफ़ी वक्त साथ बिताया हमने। अच्छी दोस्ती की शुरुआत थी। अब ऑफिस में भी सागर अक्सर मेरे साथ ही रहना पसंद करता था। एक रोज़ ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी थी तो सबको ट्रेडिशनल पहन कर आना था। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और मन ही मन शाम को क्या पहनूं का सवाल जवाब भी चल रहा था कि तभी डोरबेल बजी तो ध्यान टूटा। कुरियर था, सागर ने भेजा था। पर्पल कलर की साड़ी और ईयरिंग्स। मैंने तुरंत सागर को कॉल लगाई। छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज़ मना मत करिएगा। सागर की सादगी और उसके एफर्ट्स देखकर मना भी कहाँ कर पाई थी मैं। सच बताऊँ तो मुझे भी वो पसंद आने लगा था। शाम को पार्टी के बाद डिनर करते वक्त सब साथ बैठे थे तो सागर एकटक मुझे ही देख रहा था। उसकी नज़रें मुझे असहज नहीं कर रही थीं। मैंने भी उसको थैंक यू बोला इतने अनोखे तोहफे के लिए, और मुझे भी उस साड़ी में देखकर सागर की खुशी का भी ठिकाना कहाँ था कि तभी ऑफिस के 2 कलीग्स को बात करते सुना तो खुद से नफरत होने लगी थी। वो बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की कैसे सागर के प्यार में पड़ गई है। ज़रा भी शर्म नहीं आती आजकल लोगों को। मन उदास मालूम दे रहा था। खुद पे शर्म भी आने लगी थी कि मैंने सच में गलत किया था क्या। मैं बेरुखी ही ठीक थी, मगर सागर के साथ मैं वो राशि कहाँ थी। मैं पार्टी से बाहर आ गई। सागर को पता चल गया था शायद, तो उसने भी मुझे रोका नहीं। शायद उसकी नज़र में भी हमारा ये घुलना मिलना सही नहीं था। कार में बैठी मैं ख्यालों में गुम थी कि जगजीत सिंह की गज़ल कानों में पड़ी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। मन पसीज गया था।
क्या ये लफ्ज़ असल ज़िंदगी में अमल किए जा सकते थे? पूरी रात नींद नहीं आई। ये समाज के रीति रिवाज के चलते हम जैसे लोग न जाने कितनी बार अपने मन को मार देते हैं। दूसरे दिन भारी मन लेकर मैं ऑफिस गई तो पता चला कि सागर नहीं आया है। पूरा दिन ऐसे ही उदास मन लिए निकल गया। अभी सागर होता तो झट से हंसा दिया होता। मन हुआ उसे फ़ोन कर लूं, लेकिन दिल डर जाता था आगे की बातें सोचकर। घर पहुंची थी तो सागर का मैसेज आया। लोकेशन शेयर करी थी उसने व्हाट्सएप पे। मैं बिना कुछ सोचे उस लोकेशन पे पहुंच गई। समंदर के किनारे बैठा मेरा सागर अनंत सागर को निहार रहा था। मैं जाकर उसके पास बैठ गई। उस रोज़ मेरा सागर और समंदर बेहद खामोश थे। मैंने पूछा उससे कि उसने कल की बातें सुन ली थी क्या, और आज ऑफिस क्यों नहीं आया। वो खामोश रहा। उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बेहद नम थीं। मेरे आंसू भी फिर कहाँ रुके थे। एकांत में मैंने उसके कंधे पे अपना सिर टिका दिया। मेरा सागर उस अनंत सागर को फिर से निहारने लगा था। सागर की लहरें हमारे पैर भिगा रही थीं और खामोशी हमारा दिल। बस इतनी सी थी ये कहानी।